रोग मुक्त रहने के नियम। महात्मा गौतम बुद्ध। ग्राम कपिलवस्तु के पास एक सुंदर जंगल में महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। एक दिन एक युवक ने बुद्ध से आकर पूछा, भगवान, जीवन में सबसे बड़ा धन क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य है। यदि शरीर और मन स्वस्थ है तो व्यक्ति हर कठिनाई को पार कर सकता है। यह सुनकर युवक ने और अधिक जानने की इच्छा प्रकट की। तब बुद्ध ने उसे एक प्रेरक कथा सुनाई। पुराने समय की बात है, एक नगर में राजा सुरेंद्र नाम का राज था। वह राजा बहुत धनवान था, लेकिन हमेशा बीमार रहता था। राजवैद्य और अन्य चिकित्सक हर तरह का उपचार कर चुके थे, पर राजा की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा था। एक दिन राजा के दरबार में एक तपस्वी आया और बोला, राजन, आपका रोग सिर्फ औषधि से ठीक नहीं होगा, आपको अपनी जीवन शैली बदलनी होगी। राजा ने तपस्वी से आग्रह किया कि वह उसे सही मार्ग दिखाया। तपस्वी ने राजा को 4 नियम बताए। सही आहार ग्रहण करो। तपस्वी ने कहा, अधिक तला भुना मसालेदार भोजन आपके शरीर को हानि पहुंचाता है। ताज़ा फल, सब्जियां और सादा भोजन करें। नियमित व्यायाम करो। आपका शरीर तभी मजबूत रहेगा जब आप उसे नियमित रूप से सक्रिय रखेंगे। पैदल चलना और योग का अभ्यास करना जरूरी है। स्वच्छता का पालन करें। रोगों का मुख्य कारण गंदगी है। अपने शरीर, घर और आसपास को स्वच्छ रखें। सकारात्मक सोचें। मानसिक तनाव शरीर को कमज़ोर करता है। अपने मन को शांत और सकारात्मक रखें। ध्यान का अभ्यास करें। राजा ने इन नियमों का पालन करना शुरू किया। कुछ ही महीनों में राजा न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ हो गया, बल्कि मानसिक रूप से भी शांत और सुखी हो गया। कहानी समाप्त कर बुद्ध ने युवक से कहा, जैसे राजा ने अपने जीवन में परिवर्तन लाकर स्वास्थ्य प्राप्त किया, वैसे ही तुम भी इन नियमों का पालन कर रोग मुक्त जीवन जी सकते हो। युवक ने पूछा, भगवान, क्या आप हमें इन नियमों का सार समझा सकते हैं? बुद्ध ने कहा, संतुलित जीवन जियो। हर कार्य में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। ना अधिक खाना, ना अधिक सोना। प्राकृतिक जीवन अपनाओ। प्रकृति के साथ सामंजस्य रखकर जियो। शुद्ध हवा, पानी और प्राकृतिक भोजन तुम्हें स्वस्थ रखेंगे। समय पर सोने और उठने की आदत डालो। सूरज के साथ उठो और रात को जल्दी सो जाओ। यह तुम्हारे शरीर की ऊर्जा को संतुलित रखेगा। आध्यात्मिक साधना करो। ध्यान और प्रार्थना से मन को शांति मिलती है, जो शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। युवक ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा उपहार दिया। मैं इन नियमों का पालन करूंगा और दूसरों को भी प्रेरित करूंगा। बुद्ध ने कहा, याद रखो, स्वास्थ्य केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और आंतरिक भी होना चाहिए। जब तीनों का संतुलन होता है, तभी व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ रहता है। इस तरह महात्मा बुद्ध ने न केवल युवक को, बल्कि अपने शिष्यों और पूरे गांव को स्वास्थ्य के महत्व का ज्ञान दिया। इस शिक्षा ने सभी को प्रेरित किया कि वे स्वस्थ जीवन जीने के लिए इन नियमों का पालन करें। महात्मा बुद्ध के ये नियम आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय थे। यदि हम